सामने देख के बोलिएगा। रामचरित मानस को लेकर कही कि उत्तरकांड सुंदरकांड अनंतकांड को लेकर कही? संपूर्ण रामचरित मानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है मंत्री जी। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है यथास्थितिवादी, मेरी बात समझ, यथास्थितिवादी। आप ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही गंवार ही शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना आपके हिसाब से? द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया। मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं, कमजोर होता आप बात समझिए। आप वही मनुष्य जाता है भगवान के पास, आप मेरी बात सुनिए ना। ढोल ही तारने लायक है, ठीक है, ढोल जब तक गंवार ही तारने लायक है। ढोल को जब तक उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा बजेगा नहीं। वही ढोल ही तारने लायक है, गंवार वही वैसे वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है, नारी संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए। अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? अगर आप सही हैं कि तारना मतलब होता है, आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप ये मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं, आप समझिए भाई, वही ना। तो भाई पुरुष क्यों नहीं? मैं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान कि संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना, हम दुनिया की बात क्यों करें? हमारे देश में एक चीज बताओ, 6743 जातियां हैं भारत सरकार के गजट में, और हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, युवा आदर्श, तेजस्वी जी से आज तक वाली कोई अंजना ओम कश्यप साक्षात्कार कर रही थी, साक्षात्कार कर रही थी। क्या कही? अब तो 48,000 जातियां हैं, कैसे गिनती होगी? तो भैंस का, गाय का, बिच्छू का, सांप का, सबका गिनती हो जाएगा भैया। और इंसान का ही गिनती नहीं होगा, जो इस देश में 95-90%, 85% लोग हैं। तो आप समझ लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग, जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरित मानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो ये आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके विचार और आदर्श को समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कोई आएगा कोई जाएगा। हम जिस ग्रंथ में, जिस अंश में आपत्ति है, उस अंश पर हमारा विरोध है, विरोध रहेगा। और मैं ये एक ही नहीं है, अधम जात में विद्या पाए भयहूँ जथा ही दूध पिलाए, क्या है मतलब है? जरा आप बता दो। अधम जाति, अभी तो दीपांकर जी न्यूज पर से कह रहे थे कि इसको षड्यंत्र से उत्तरकांड में जोड़ दिया गया। तो षड्यंत्र जब हो रहा था तुलसीदास जी के टाइम में, तो दीपांकर जी जिंदा थे क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो तरह तरह की बात लेकर आते हैं। अभी जी न्यूज पर, अभी आप सुन लेना जी न्यूज पर। मैं ये कहता हूँ
कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं रहेगा, सीधी बात। आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, भैया अब बात समझिए तो क्या इसे आपत्ति ये जो धर्माचार्य का काम कर रहे हैं हम अभी? अरे भाई जो धर्माचार्य है वो करे कि भाई ये 90% 85% वंचितों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है जिस ग्रंथ में, जहाँ पर उस अंश को हटाओ, वो हटाने लायक है, हटना चाहिए। और यहाँ तो रामायण, गीता और कुरान की पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह की बातें वोट के लिए की जा रही है, कहा जा रहा है। वोट के लिए अच्छा, किताबों में ये लिखी गई, अगर किताब में ये अंश लिखा गया हो, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, हटेगा? अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही। वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो और उसी बात को उत्तर कान में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए, उसको पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। वो अपने विचारों से उत्प्रेरित है और उसी विचार के वाहक है। वाल्मीकि नारायण वाल्मीकि रामायण में ये है कि मैं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान, ये संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। अफगानिस्तान में आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना, हम दुनिया की बात क्यों करें? हमारे देश में एक चीज बताओ, 6743 जातियां हैं भारत सरकार के बजट में, और हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, युवा आदर्श तेजस्वी जी से आज तक वाली कोई अंजना ओम कश्यप साक्षात्कार कर रही थी। क्या कही? अब तो 48,000 जातियां हैं, कैसे गिनती होगी? तो भैंस का, गाय का, बिच्छू का, सांप का, सबका गिनती हो जाएगा भैया। और इंसान का ही गिनती नहीं होगा, जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं। तो आप समझ लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो ये आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं।